कराची के गुल प्लाजा से मजीद 30 लाशों के आज़ा मिले। SSP सिटी की तस्दीक, जहाँ बहाक अफराद की तादाद 50 से जायद हो गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक 20 से जायद लाशों के आज़ा मिले। कितनी लाशें हैं ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। 11 लाशों की शिनाख्त हो गई। DNA सैंपल ले लिए गए। 51 लवाहिकीन के नमूने भी लिए जा चुके। जहाँ बहाक शहरोज़ इकबाल की मैयत घर पहुँचा दी गई। 5 साल पहले शादी हुई, 4 साल का बेटा है। शहरोज़ इकबाल की गुल प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान थी। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। बिल्डिंग का 40% से जायद हिस्सा गिर गया। बाकी ढांचा गिरने का खदशा। फायर ऑफिसर जफर खान कहते हैं कि कोशिश है कि मलबे तले दबे लोगों को निकाला जा सके। जहां तक फायर फाइटर्स जा सकते हैं उन्हें वहां भेजा जा रहा है। इमारत की छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा था। इंतजामिया के मुताबिक मार्केट बंद होने का वक्त था, इसलिए बेशतर दरवाजे बंद किए जा चुके थे। गुल प्लाजा के 2 हिस्सों तक रसाई में मुश्किलात। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि मलबे के लापता हुए इसकी तहकीकात कर रहे हैं। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से सतून मुतासर होने के बाद रिम्पा प्लाजा आर्जी तौर पर बंद। SBCA ने गैर महफूज करार दे दिया। हमारी सर्चिंग का अमल अभी भी जारी है। ग्राउंड फ्लोर में भी एक हिस्सा है जहाँ पे अभी भी धुआं बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं। कूलिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम दोबारा कूलिंग प्रोसेस दोबारा हमारा चल रहा है ताकि हमें कम्प्लीटली रिस्क फ्री एक्सेस मिले, ताकि हम सर्च कर पाएँ। हमने बिल्डिंग के ऊपर से बड़े हैवी चिलर्स और हैवी मशीनरी जितनी थी सारी उतार दिया ताकि बिल्डिंग पे लोड कम पड़े। फिलहाल हमने आर्जी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। गुल प्लाजा के 2 हिस्सों तक रसाई में मुश्किलात। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि कल मलबे के 2 डंपर लापता हुए, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से सतून मुतासर होने के बाद रम्पा प्लाजा आर्जी तौर पर बंद। SBCA ने गैर महफूज करार दे दिया। प्लाजा इंतजामिया दुकान मालिकान को नोटिस जारी। इमारत के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी। हुकाम ने कहा कि मुतासरा स्ट्रक्चर से गैर महफूज चीज़ों को फौरी हटाकर मरम्मत कराई जाए। इमारत उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी जब तक मिजाज अथॉरिटी उसे महफूज करार ना दे दे। आग से मुतासरा गुल प्लाजा को मिसमार करने का फैसला। फाइनल सर्च का हुक्म दे दिया गया। फाइनल सर्च के बाद इमारत मिसमार कर दी जाएगी। गिराने की जिम्मेदारी SBCA की होगी। SBCA की रिपोर्ट में इमारत को खतरनाक और नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया गया था। सानिया, गुल प्लाजा के बाद इस्लामाबाद के फायर फाइटर सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चीन से जदीद आलात और टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल 20 फायर गाड़ियां लेने का मुआहदा तय। तमाम खाली पोस्टों पर फायर फाइटर्स को भर्ती किया जाएगा। नए भर्ती होने वाले फायर फाइटर्स को पंजाब से ट्रेनिंग कराई जाएगी। दामन को G11 और दीगर मकामात पर नए पॉइंट्स बनाने का फैसला। भारतीय दबाव के आगे ICC ने घुटने टेक दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के भारत से मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। ICC का भारत ना जाने की सूरत में बांग्लादेश की जगह एक और टीम को शामिल करने का फैसला। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC ने भारत में खेलने के बारे में सोचने के लिए BCB को मजीद 1 रोज़ का वक्त दे दिया। ICC ने BCB को अपनी हुकूमत को आगाह करने का कह दिया। हुकूमत को बता दें, अगर टीम भारत नहीं भेजेंगे तो बांग्लादेश की जगह नई टीम शामिल की जाएगी। वर्ल्ड कप में नई टीम की शमूलियत का फैसला ICC बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में वोटिंग पर होगा। वोटिंग में अक्सरियती अरकान ने मुतबादिल टीम को शामिल करने का कहा। वज़ीर-ए-आज़म आज वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ का ब्रेकफास्ट की तकरीब में खिताब शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तेहकाम की कोशिशों और इदारा जाती इस्लाहात पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, महसूलात को मुतहरिक करने और पायदार तरक्की के लिए अज़्म पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुलाकात। फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म खुद चलकर शहबाज शरीफ के पास आए, अपना तारुफ कराया। फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल, असूली और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शहबाज शरीफ का दिली शुक्रिया अदा किया। आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की हिमायत और फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया।
नायब वजीर आजम इसहाक डार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। इसहाक डार को पवेलियन के मुख्तलिफ अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। नायब वजीर आजम की पवेलियन मुंतजमीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत माशी तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। नौजवान हमारा असासा हैं, इस्तेदादकार में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रहे हैं। हुकूमत नौजवानों की तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए इकदाम कर रही है। इसहाक डार की कैनेडियन वजीर खारजा अनीता आनंद से मुलाकात। इक्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और कैनेडा ताल्लुकात के फ़रोग पर दोनों ममालिक का इत्तेफाक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर पाकिस्तान कैनेडा सफारती रवाबित में पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करना तरजीह। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब भर में 16 कैथ लैब्स बन चुकी। DHQ जंग में लैब का क़याम खुशाइंद है। लैब के क़याम पर पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जेएलएम में भी जल्द कैथ लैब फंक्शनल हो जाएगी। दूसरे सूबों के लोग भी पंजाब के हॉस्पिटल से मुस्तफीद हो रहे। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल तकमील के आखिरी मराहिल में है। 6 माह में जंग तरक्की याफ्ता शहर का मंजर पेश करेगा। इंतखाबात तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर। बिल शाजिया मरी ने पेश किया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने हिमायत की। बैरिस्टर गौहर की इंतखाबात तरमीमी बिल की मुखालिफत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इन मामलात को आईनी अदालत में ले जाकर तनाज़ा पैदा किया जा रहा है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आप कमेटी में होते तो बात होती। इन मामलात को आप जैसे समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। 80% मामलात आईनी अदालत, बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हुकूमत ने हाथ मिलाना है तो दोनों मिलाए। एक हाथ में मुक्का और दूसरे से मुसाफा नहीं चलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी जमातों में बातचीत पर कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। सियासी लोग सियासी हल ढूंढते हैं। टेबल पर बैठकर गुफ्तगू के जरिए हल निकाला जाए। पार्लियामेंट में सारे यकजुमा नहीं हो सकते, इख्तिलाफ राय जरूर होता है। बातचीत करनी है तो खुलूस के साथ करें। बानी PTI और बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकातों पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। किसी को जेल पर हल्ला नहीं बोलने देंगे। 850 अफराद अब तक बानी PTI से मुलाकातें कर चुके हैं। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, कानून के खिलाफ मुलाकात की इजाज़त नहीं। बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं। इनके सारे बयानिए नाकाम हो चुके। अब अडियाला रह गया, वहाँ टिकटॉक बनाते हैं। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की फ्राहमी नस्बुलैन। वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन पर अमल पैरा है। इंटरनेट की रसाई बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर IT शिजा फातिमा का USF से मुआहदे की तकरीब से खिताब। कहा, गुज़िश्ता 6 माह में USF के 20 अरब रुपए से ज़ायद के मनसूबों की मंजूरी दी गई। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी बढ़ा रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट के मनसूबों का आगाज जारी है। ADB का पाकिस्तान के साथ ताउन के अज़्म का यादा। तवानाई शोबे में इस्लाहात पर पाकिस्तान और ADB का इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का डेवोस में ADB के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के ताल्लुकात नए स्ट्रेटेजिक मरहले में दाखिल हुए। एलामी में कहा गया कि ADB सदर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और मार्केट एतमाद पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई में कमी और माशी इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की मेंजेस एविएशन के चेयरमैन से भी मुलाकात। एविएशन सेक्टर में सरमायाकारी और हवाई अड्डों की बेहतरी पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने PIA और बड़े हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। मेंजेस एविएशन की पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ममलिकत दाखिला से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मुल्क में कायम अमन के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए कराम की खदमात को खराज तहसीन। वफ़द का मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में
कमेटी तश्कील, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा भी हिस्सा होंगे। कमेटी मसाइल के हल के लिए सिफारिशात पेश करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान सबके लिए काबिल एहतराम है और हमेशा इत्तेहाद, इत्तेफाक और यकजहती की बात करते हैं। वो सबको मुत्तहिद रखने का किरदार अदा करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि उलमाए किराम की पाकिस्तान के लिए खिदमत काबिल सताइश हैं। रावलपिंडी में पानी की किल्लत से मुतासरा इलाकों के लिए वासा ने हंगामी इकदाम शुरू कर दिए। वासा के 5 वाटर टैंकर फौरी तौर पर मुतहर्रिक कर दिए गए। रोज़ाना 75,000 गैलन पानी गैर सर्विसशुदा इलाकों में फराहम कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक शहरियों को रिलीफ देने के लिए ये सप्लाई बिला तातुल जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पानी की कमी के हवाले से दुनिया न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। 15 वाटर टैंकर रावलपिंडी शहर रवाना कर दिए गए थे। शहरियों को पानी घरों में फराहम किया जा रहा है। रावलपिंडी के शहरियों को पानी के लिए किसी और जगह नहीं जाना पड़ेगा। 15 वाटर टैंकर्स रोजाना 75,000 गैलन पानी फराहम कर रहे हैं। पानी की कमी के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं।